अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। हिंदवी साम्राज्य की नींव रखने वाले युग प्रवर्तक छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े सुपुत्र राजे संभाजी ने अपने संक्षिप्त शासनकाल में 210 युद्ध किए और कभी भी पराभूत नहीं हुए। उनके पराक्रम के कारण ही औरंगजेब ने संभाजी राजे भोसले को पकड़ने की कसम खाई थी। धोखे से उनके पकड़े जाने और इस्लाम कबूल करने से इनकार करने पर बादशाह औरंगजेब ने उन्हें तरह तरह से परेशान किया और महज 32 साल की उम्र में क्रूरता से हत्या करवा दी। संभाजी राजे का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। शिवाजी महाराज जब औरंगजेब को चकमा देकर आगरा से भागे थे तब संभाजी उनके साथ ही थे। महाराष्ट्र वापस लौटने पर मुगलों के साथ समझौते के तहत संभाजी राजे को मुगल सम्राट ने राजा का पद और पंच हजारी मनसब से विभूषित किया था। केवल 14 साल की उम्र में उन्होंने संस्कृत के 3 ग्रंथों की रचना की। पराक्रमी किंतु संवेदनशील संभाजी अपने पिता छत्रपति शिवाजी की आज्ञा से मुगलों से जा मिले ताकि वे गुमराह कर सकें। बाद में शिवाजी महाराज ने उन्हें मुक्त किया। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज की मृत्यु होने पर उनके छोटे भाई राजा राम को सिंहासनासीन करने का प्रयास हुआ किंतु नाकामयाबी लगी और 16 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। सत्ता में आने के बाद संभाजी राजे की मुगलों से सीधी भिड़ंत शुरू हो गई। बुरहानपुर शहर पर हमला कर वहां की मुगल सेना के परखच्चे उड़ाकर शहर को आग के हवाले कर दिया। 1687 में मराठा फौज की मुगलों से भयंकर लड़ाई हुई जिसमें जीत तो हाथ लगी किंतु संभाजी के विश्वासपात सेनापति हम्बीर राव मोहिते की मौत हो गई। फरवरी 1689 में जब संभाजी एक बैठक के लिए संगमेश्वर पहुंचे तो वहां उन पर घात लगाकर हमला कर दिया गया। मुगल सरदार मुकर्रब खान की अगुवाई में संभाजी के सभी सरदारों को मार डाला गया। उन्हें और उनके सलाहकार कवि कलश को पकड़कर बहादुरगढ़ ले जाया गया। औरंगजेब ने संभाजी के सामने प्रस्ताव रखा कि सारे किले सौंपकर इस्लाम कबूल कर लें तो जान बख्श दी जाएगी। संभाजी राजे ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं कि इस्लाम कबूलने से इनकार करने के बाद संभाजी राजे और कवि कलश को जोकरों वाली पोशाक पहनाकर पूरे शहर में परेड कराई गई। रास्ते भर उन पर पत्थरों की बरसात हुई, भाले चुभाए गए किंतु संभाजी नहीं झुके और इस्लाम नहीं स्वीकार किया तो जुबान कटवाकर आंखें निकाल ली गईं। 11 मार्च 1689 को वर्ष प्रतिपदा के दिन उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनकी जान ले ली गई। हत्या से पहले औरंगजेब ने संभाजी राजे से कहा था, अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। मराठी साहित्यकार शिवाजी सावंत ने उन पर उपन्यास लिखा छावा। छावा यानी शेर का शावक। आज भी महाराष्ट्र में संभाजी राजे की छवि शेर के बच्चे की है। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।